जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली का मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, डाटा एनालिसिस 1 सितंबर से 5 सितंबर 2025 के लिए। अब आने वाले सप्ताह में मार्केट ओवरसोल्ड में है और कभी भी बाउंस बैक आ सकता है और बुल फुल ट्राई कर रहा ऊपर जाने की, लेकिन बेयर वाला हर ऊपर भाव में बिकवाली कर रहा और बुल को एग्जिट करना पड़ता है। बाजार भली मांग रहा है कि लॉन्ग वाले का लॉन्ग कटे और शॉर्ट वाले का शॉर्ट बने और उसके बाद मार्केट ऊपर जावे, और मुझे ये लग रहा है वही है। बाकी जो ट्रम्प का जो है वो तो मार्केट में टोटली डिस्काउंट हो चुका है। देखिए, बाजार गिर नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वो ठीक है, आपकी बात सही है कि बढ़ नहीं रहा है। बुल थक गया है, बुल हर भाव में ऊपर का भाव में निकल रहा है, लेकिन बाजार नीचे जाने को भी तैयार नहीं है। तो बाजार फंसाने मांग रहा है कि बुल को एग्जिट करवा के शॉर्ट वाले को शॉर्ट कराए और वहाँ से फिर जो खींचना शुरू करे तो बाजार 25,600 और 26,200 को भी पार कर सकता है। लेकिन बाजार इतना आसानी से हम लोगों को एंट्री नहीं देगा। बुल वाले को पूरा थकाएगा, उनका पूरा लॉन्ग कटवाएगा और शॉर्ट वाले को शॉर्ट करवाएगा, उसके बाद ही बाजार अपसाइड लेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी वर्ल्ड सिचुएशन जो है वो वर्ल्ड मार्केट का सिचुएशन में इंडिया के लिए तो बहुत से फेवरेबल है। जापान में गए थे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी और वहाँ से भी 50-60 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कराने के लिए रेडी हो गए। तो जापान वाला भी इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है और आज चाइना में मीटिंग है, देखिए वहाँ से क्या आउटकम निकल के आ रहा है। बाकी ओवरसोल्ड में बाजार है तो बाजार बाउंस बैक देगा, अच्छा खासा बाउंस बैक देगा, ये ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी मैंने लेवल दिए हुए हैं फ्राइडे की और कोई खास नहीं लिया था। बाकी हम लोग पुट लेके गए 24,300 का 29 रुपया में, 10 का मैंने स्टॉप लॉस दिया, 32-25 का क्लोजिंग दिया हुआ है। ओवरऑल ये हफ्ता में देखा जाए तो 11,529 रुपये जमा हुए और इस मंथ में अगस्त मंथ में 46,120 रुपये जमा हुए, जो मैंने मंथ वाइज में शिफ्टिंग कर दिया है। तो टोटल हम लोग का जनवरी से लेके अभी तक अगस्त तक 5,91,377 जमा हुए हैं। बाकी सितंबर में देखते हैं आने वाले मंथ में क्या हो रहा है। हाँ, लॉन्ग वाला जो है अपोजिशन उसमें मेरा 70,000 का लॉस चल रहा है, लेकिन वो मौका मिले तो हम वहाँ पर भी अपने सौदा बनाएंगे, लेकिन देखते हैं। फिर भी जिनको जुड़ना हो ब्रॉडकास्ट फीस सितंबर का दे के इस महीने का आखिरी है 2,500 रुपया, क्योंकि अब फेस्टिवल ऑफर सब इस सितंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिनको भी जुड़ना है जुड़ जाइए, फिर नेक्स्ट मंथ से 3,500 हो जाएगा। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। FI ने इंडेक्स में 2,957 करोड़ का बाई किए और सेल किए 4,196 करोड़ का। नेट में 1,239 करोड़ का सेल किए। FI ने FN स्टॉक्स में 1,612 करोड़ का बाई किए। FI ने कैश में 8,093 करोड़ का सेल किए और DI ने 10,925 करोड़ का बाई किए। ये लोग चाह रहे हैं कि अमेरिका वाले के यहाँ का मार्केट गिरे, लेकिन वो होगा नहीं, जब तक मोदी जी है तब तक होगा नहीं। और मोहन भागवत जी ने भी बोल दिया 29 का भी चुनाव लड़ेंगे मोदी जी, तो विपक्ष की तो हवा निकल गई है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। और मुझे लग रहा है कि एक ऐसा गेम खेला जा रहा है कि क्रूड का जो भाव है उसको खींच के $100 ले जावे, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा जावे। क्योंकि जैसे को तैसा जवाब देना ही चाहिए, हारना नहीं चाहिए। अगर एक बार हम लोग झुक गए तो जितने भी प्रेसिडेंट अमेरिका के आएंगे वो हम लोगों को झुकाएंगे। तो झुकना नहीं है, और हो सके तो हम लोग अपना स्वदेशी माल लेंगे, विदेशी को बॉयकॉट करेंगे। जैसे पेप्सी है, मैकडोनल्ड है, ये सब को बॉयकॉट करेंगे समय आने पर। FI डाटा शीट है फ्राइडे की और मंडे को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने नेट लॉन्ग है इंडेक्स में 1,30,316, DI लॉन्ग है 36,834, FI शॉर्ट है 1,75,195, प्रो लॉन्ग है 8,045। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट अब लॉन्ग में आ गए 1,39,360, DI 370 से लॉन्ग है, FI 75,153 से शॉर्ट में है, प्रो 64,577 से शॉर्ट में है नेट में। इंडेक्स पुट में देख लेते हैं
इंडेक्स पुट में क्लाइंट 4,97,793 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में है। DI 12,760 34,939 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। FI 2,75,057 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है और प्रो भी इंडेक्स पुट में 1,87,796 से लॉन्ग में है। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो मिक्स है और दोनों साइड मार्केट रहेगा, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। बाकी GDP के डाटा है तो GDP के डाटा आप लोग समझ रहे हो तो सब मैनेजेबल है, फिर भी चलता है, हिंदुस्तान है, चलेगा। और ये मैं जो बनाता हूँ वो है, इसमें जो मैंने हाईलाइट किए हुए नीचे में वो थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है तो ये थर्सडे का है तो इसको आप मत गिनिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो वही है, सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स। बाकी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में कभी भी बाउंस बैक दे सकता है, बहुत उछाल जोर से, ध्यान रखिएगा। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM Stocks BS. This slides video is for educational and learning purpose only. वीकली कम मंडे 1 से 5 सितंबर 2025 ले मंडे के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो 79,950 के नीचे सेल जोन रहेगा। सपोर्ट 79,600 का, रेजिस्टेंस 80,165 का। वीकली में 80,450 के नीचे तब तक सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाई जोन। वीकली में सपोर्ट 79,750 और 79,100। रेजिस्टेंस ऊपर में 81,200 और उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो 81,800 तक भी जा सकता है, ओवरसोल्ड में है। इंट्राडे मंडे के लिए 1 सितंबर 2025 के सेंसेक्स 80,300 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 190 और सपोर्ट मैंने दो दिए 165, 130। तो जहां आपको समझ में आए 10 पॉइंट 15 पॉइंट का SL लगा के आप बाई कर सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर में 350। वीकली कम मंडे 1 सितंबर 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट बिलो 12,450 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 12,378 का, रेजिस्टेंस 12,500 और 12,575 तक जा सकता है। वीकली में 12,630 के नीचे है सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 12,250 और 12,050 फाइनल। रेजिस्टेंस 12,745 और ऊपर में 12,845। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। और 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 12,363 और 12,451 और क्लोजिंग एग्जिट एक्सप्लोरेशन मूविंग के पास ही दिया है 12,450 के पास, तो ये ध्यान रखिए। वीकली कम मंडे 1 सितंबर 2025 का निफ्टी स्पॉट बिलो 24,470 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 24,365 और 24,301, रेजिस्टेंस 24,531, 24,572। वीकली में 24,620 के नीचे है तो सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाई जोन। सपोर्ट 24,215 और फाइनल 24,070। 24,070 जो है 200 डे मूविंग एवरेज है और एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज है 24,275। तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ से कहीं से भी बाउंस आ सकता है। और वीकली में रेजिस्टेंस है 24,830 और 830 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी 25,022 तक जा सकता है। ओवरसोल्ड में है तो कभी भी बाउंस आ सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। वीकली कम मंडे 1 सितंबर 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 53,780 के नीचे सेल जोन, डेली में सपोर्ट 53,480, रेजिस्टेंस ऊपर में 53,960। वीकली में 54,200 के नीचे जब तक है तब तक सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाई जोन। सपोर्ट नीचे में 53,100 और वो टूटे तो 52,685। रेजिस्टेंस ऊपर में 54,770 और 54,770 के ऊपर 55,060। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। और 50 डे मूविंग एवरेज वीकली का जो है एक्सप्लोनेशन 53,000 है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वीकली का 52,684, तो वो दोनों सपोर्ट रहेगा नीचे में। वीकली कम मंडे 1 सितंबर 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 25,600 के नीचे सेल जोन, डेली में सपोर्ट 25,490, 25,410, रेजिस्टेंस 25,700। वीकली में 25,800 के ऊपर होगा तभी अच्छा होगा, तब तक उसके नीचे है तो सेल जोन, सपोर्ट 25,280 और 25,000 फाइनल। वीकली में रेजिस्टेंस 26,115 और 115 के ऊपर क्लोजिंग है तो 26,300। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। 200 डे मूविंग एवरेज इसका डेली है 25,280।
और क्लोजिंग दिया है 25,568। तो मैक्स टू मैक्स समझिए नीचे में 280 से एक बाउंस आना चाहिए। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।